हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्मी फंडे। ऐसे तो साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर एक ऐसा जॉनरा है जो कि हम सबको पसंद आता है, क्योंकि इसके अंदर हमें सस्पेंस मिलता है, ट्विस्ट मिलते हैं और हमें एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस भी मिलता है। और स्पेशली अगर ये फिल्में साउथ इंडस्ट्री से आए तो क्या ही कहना। जो उनकी थिंकिंग है, जो उनकी आउट ऑफ द बॉक्स एक कहानियां दिखाते हैं, वो तो माइंड ब्लोइंग होती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 10 बेहतरीन साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्मों के बारे में जो आपको शायद बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए। तो देरी किस बात की है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे 10वें नंबर पे दो फिल्में हैं जो कि आपस में टाई करती हैं। हम बात करते हैं पहली फिल्म की, जो जिस फिल्म का नाम है साइको। ये फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी और फिल्म के जो डायरेक्टर है वो माइस्किन है। ये फिल्म की IMDb रेटिंग 6.3 है। अगर बात करें फिल्म की कहानी की, फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऐसे साइकोलॉजिकल किलर से जो कि जवान लड़कियों को किडनैप करता है, उनको टॉर्चर करता है और फिर मार देता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस फिल्म के मुख्य कलाकार जो कि अदिति राव हैदरी हैं, उनका किडनैप हो जाता है और जो उनके एक तरीके से फ्रेंड या लवर आप बोलोगे, वो अंधे होते हैं और वो उनको खोजने की कोशिश करते हैं। अब साइको किलर क्या करता है, क्या वो अदिति राव हैदरी को भी मार देता है या फिर उसको हीरो बचाने में सक्षम होते हैं, और ये साइको किलर ऐसा कर क्यों रहा है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। मैं एक बात और बता दूं कि इस फिल्म के अंदर में कुछ बहुत ही एक तरीके से ब्रूचुअल आपको सीन्स भी देखने के लिए मिलेंगे, खून खराबा देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप फेंट हार्टेड हैं तो आप इस फिल्म से दूर रहें। लेकिन अगर आप एक अच्छे साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं तो फिल्म को आप जरूर ट्राई दे सकते हैं। अब 10वें नंबर पर हमारी दूसरी फिल्म है, वो है फॉरेंसिक। ये फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी और फिल्म की कहानी घूमती है एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के आसपास ही, जहां में फिल्म की कहानी में देखने के लिए मिलता है कि एक किलर है जो कि छोटे बच्चों को किडनैप करता है और फिर उनको मार देता है। किलर ऐसा क्यों कर रहा है, इसी बात को पता करने के लिए फॉरेंसिक टीम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलती है और फिर वो चीज पता करने की कोशिश करती है। फिल्म के अंदर में ट्विस्ट एंड टर्न्स भर भर के दिए गए हैं और आपको एक समय तो ऐसा लगता है इंटरवल के टाइम पे कि आपने पता कर लिया है कि किलर कौन है, बट ऐसा होता नहीं है और आपको किलर के बारे में पोस्ट इंटरवल ही पता चल पाता है। फिल्म जरूर देखिए अगर आप एक अच्छी साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर की तलाश में है। अब 9वें नंबर पे जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है इमाइका नॉडिगल। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और फिल्म आपको अमेजन प्राइम पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऐसे साइको किलर से जो कि लोगों को बुरी तरीके से मार रहा है, बट उसके मारने का जो पैटर्न है एक बहुत ही पुराने साइको किलर से मिल रहा है। तो जहाँ पे जो अंजलि पुलिस होती हैं, पुलिस ऑफिसर होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो शायद पुराना साइको किलर वापस आ गया है, बट वो साइको किलर तो मर चुका है। तो अब ये नया वाला साइको किलर कौन है? और ये साइको किलर जो है डायरेक्टली जो सीबीआई यहाँ पे बनी होती है अंजलि, उनको और उनकी फैमिली को टारगेट करती है। ये साइको किलर ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। सबसे बेहतरीन बात है कि इस फिल्म में आपको हमारे हिंदी के जो बहुत ही फेमस डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, वो भी देखने के लिए मिलेंगे। और उनके अलावा आपको मिलेंगे देखने के लिए विजय सेतुपति और साथ में मिलेंगे देखने के लिए नयनतारा। तो फिल्म की कास्ट बहुत बेहतरीन है, फिल्म का जो कहानी है वो भी बहुत अच्छा है और जो आपको क्लाइमेक्स देखने के लिए मिलेगा वो अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेक्स बिल्कुल यहाँ पे आप देखने के लिए मिलेगा, जिसे देख के आप बिल्कुल शॉक रह जाएंगे। तो डोंट मिस दिस फिल्म। अब 8वें नंबर पे जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है हिट द फर्स्ट चैप्टर। ये फिल्म पिछले साल रिलीज हुई है। ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात करें फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो वो है 7.7। अब इस फिल्म की कहानी शुरू होती है प्रीति से, जो कि अपने घर से निकलती है किसी फ्रेंड से मिलने के लिए, बट समहाउ वो किडनैप हो जाती है। केस पहुंचता है विक्रम, एक पुलिस ऑफिसर जिनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो किसी ट्रेजेडी से गुजर रहे होते हैं। अब विक्रम जब प्रीति केस में इन्वॉल्व होते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं प्रीति को, इस बीच कुछ बहुत ही ऐसी सस्पेंसफुल चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। आप फिल्म में पूरी तरीके से विक्रम के साथ जुड़ जाते हो और फाइंड आउट करने में लग जाते हो कि आखिर प्रीति को किसने किडनैप करा। अब ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है, ये सारे मर्डर्स, प्रीति का किडनैप कौन कर रहा है, ये जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ही बेहतरीन है और जिस तरीके से इसके लीड एक्टर का परफॉर्मेंस है वो भी माइंड ब्लोइंग है। मेरे हिसाब से पिछले साल की वन ऑफ द बेस्ट साइको क्राइम थ्रिलर फिल्म थी और ये आपको एक बार के लिए जरूर ही देखनी चाहिए। अब 7वें नंबर पे है 2016 की फिल्म ध्रुवांगल पथिनारू। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.3, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है। वो इस वजह से कि जिस तरीके से ये फिल्म है और हमें उलझा के अपने साथ रखती है, फिल्म की ट्विस्ट एंड टर्न्स, इसका जो क्लाइमेक्स सीन है, वो हर चीज हमें एक तरीके से सरप्राइज कर देता है। अगर बात करें फिल्म की कहानी से, तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक एक्स पुलिस ऑफिसर से जिसका की नाम होता है दीपक। वो अपना पैर किसी एक्सीडेंट में गवा दिए होते हैं। उनसे एक नौजवान मिलते हैं और बोलते हैं कि मैं भी IPS ज्वाइन करना चाहता हूं, बट उससे पहले मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूं कि आपने किस तरीके से अपना पैर गवा दिया है।
और जिस तरीके से फिर दीपक अपनी स्टोरी बताते हैं उसमें बहुत सारी चीजें रिवील होती हैं और क्या सारी चीजें रिवील होती हैं, किस तरीके से उनका पैर गया और जो इसका एक फाइनल कंक्लूजन आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपको माइंड बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लो कर देगा। अब ये सारा इसके अंदर में क्या रिवील है, क्या सस्पेंस है, क्या थ्रिलर है, ये जानने के लिए आपको ये बेहतरीन फिल्म देखनी पड़ेगी। ये फिल्म आपको हॉटस्टार पे देखने के लिए मिल जाएगी और फिल्म के लीड रोल में आपको रहमान जी देखने के लिए मिल जाएंगे। पढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पे 2013 की मुंबई पुलिस है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8 है और इसमें हम सबके फेवरेट पृथ्वीराज हमको देखने के लिए मिलते हैं। फिल्म आपको हॉटस्टार पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 3 पुलिस ऑफिसर के साथ जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त भी होते हैं। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनमें से एक का मर्डर हो जाता है और जो हमारे लीड एक्टर होते हैं वो पता भी कर लेते हैं कि इस मर्डर किसने किया है, बट उसी टाइम पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। केस की वापस से इंक्वायरी बैठती है और सब कुछ वापस से करना पड़ता है। बट जब इसका क्लाइमेक्स हमें पता चलता है उस मर्डर के बारे में तो हम बिल्कुल एक तरीके से शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे मर्डर कर सकता है। अब इसकी कहानी क्या है, वो मर्डर कौन कर रहा है, इस सब को जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्राइम थ्रिलर फिल्म है और पृथ्वीराज जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिए हैं फिल्म के अंदर में, उनके अलावा रहमान सर ने भी जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, दोनों ही बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। अगर आप एक बेहतरीन साइको क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म मस्ट वॉच है। नंबर 5 पे फिर से पृथ्वीराज सर की फिल्म देखने के लिए मिलती है। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम है मेमोरीज। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8 है और ये आपको हॉटस्टार पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी शुरू होती है सैम से। सैम एक ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर हैं जो कि एक इंसिडेंट के अंदर अपनी वाइफ और अपने बच्चे को खो देते हैं और अपनी वाइफ बच्ची खोने के बाद से पूरी तरीके से अल्कोहल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक अल्कोहलिक बन जाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट उनको सस्पेंड कर देता है। बट इसी बीच शहर के अंदर में कुछ मर्डर्स होने लगते हैं जिसका कि पैटर्न कहीं ना कहीं सेम है। बट पुलिस डिपार्टमेंट से वो केस सॉल्व नहीं हो रहा है और वो मदद लेते हैं सैम की। अब जब सैम को ये केस मिलता है तो जिस तरीके से वो केस के अंदर में बिल्कुल उलझ जाते हैं, कड़ियों को मिलाने लगते हैं, हम भी उनके साथ ये केस सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। और जिस तरीके से अलग अलग पैटर्न्स मर्डर के हो रहे हैं उनको जोड़ना और फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया है वो काबिले तारीफ है। वंस अगेन पृथ्वीराज सर की जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है वो माइंड ब्लोइंग है और जिस तरीके से फिल्म का क्लाइमेक्स लिखा गया है, हैट्स ऑफ टू जीतू जोसेफ। ये फिल्म एक मस्ट वॉच आपके लिए होनी चाहिए अगर आप साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर के फैन हैं। नंबर 3 पे 8.3 IMDb रेटिंग के साथ फिल्म है रंगी तरंगा। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म कन्नड़ की है और मेरे हिसाब से ये एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी कन्नड़ इंडस्ट्री के लिए। जिस तरीके से फिल्म की कहानी लिखी गई थी और जिस तरीके से एक नया जॉनरा ट्राई किया गया था वो काबिले तारीफ है। अगर हम बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी शुरू होती है गौतम से। गौतम एक नॉवलिस्ट होते हैं और उनकी नॉवल का जो कवर डिजाइन करती हैं उनकी वाइफ करती हैं। जब वो रंगी तरंगा करके एक नॉवल लिख रहे होते हैं तो उनकी वाइफ के साथ कुछ इंसिडेंट होता है और वो बैड ड्रीम्स देखना शुरू कर देती हैं। उनकी वाइफ को लगता है शायद किसी बुरी आत्मा का शायद मेरे ऊपर है। ये जानने के लिए वो बोलती हैं कि मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ और वहां पे भूत पूजा करना चाहती हूँ। दोनों गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। कहानी यहाँ शुरू होती है जब वो गांव पहुंचते हैं और वहां पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मर्डर्स होते हैं और जो गौतम का पास्ट होता है वो एक बहुत ही मिस्ट्री लेके छिपा हुआ है। ऐसा क्या है उनकी पास्ट में, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म की राइटिंग बहुत ही स्मार्ट है और जिस तरीके से क्लाइमेक्स है वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है, हमें पूरी तरीके से सरप्राइज करके रख देता है। ये फिल्म एक बहुत ही बेहतरीन, आप इसको हॉरर बोलो, साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर बोलो, बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई गई है। मेरे हिसाब से ये फिल्म किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर हम बात करें कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट 5 फिल्मों में से एक रही है। नंबर 2 पे जो फिल्म है वो एक ऐसी फिल्म है जिसको शायद ही हम में से किसी ने भी मिस किया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दृश्यम फिल्म की। इस फिल्म सीरीज में 2 फिल्में अभी तक बनी हैं और दोनों ही फिल्में माइंड ब्लोइंग हैं। इस फिल्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं लेजेंड स्टार मोहनलाल सर और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जीतू जोसेफ जी ने। फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है और इतनी अच्छी तरीके से लिखी गई है कि हम इसके बारे में जितनी भी तारीफ करें वो कम होगी। फिल्म की कहानी शुरू होती है जहां पे हमें देखने के लिए मिलता है कि जॉर्ज कुटी अपनी फैमिली के साथ अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से बिता रहे होते हैं। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनकी बड़ी बेटी के हाथों एक हाई प्रोफाइल मर्डर हो जाता है। अब ये मर्डर
होने के बाद से फिल्म में किस तरीके से जॉर्ज क्लूनी अपनी फैमिली को सेव करने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से वो सारी एक कहानी बुनते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। फिल्म के अंदर में ट्विस्ट एंड टर्न्स तो कूट कूट के डाला ही गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से दृश्यम के दोनों पार्ट्स का क्लाइमेक्स लिखा गया है वो माइंड ब्लोइंग है। हैट्स ऑफ टू द राइटर कि जिन्होंने इस तरीके की सोच के साथ क्लाइमेक्स लिखा है, जिसको देखते ही हमारे मुंह से एक ही चीज निकलता है, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लाइमेक्स। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करनी चाहिए और दोनों के दोनों पार्ट्स आप इसको बिल्कुल ही देखें। ये एक मस्ट वॉच है मेरी तरफ से। नंबर 1 पे जो फिल्म है विदाउट सरप्राइज, फिल्म का नाम है रत्शासन। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.5। ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट एवर मेड फिल्म इन इंडिया हम इसको बोल सकते हैं। जिस तरीके से फिल्म की कहानी शुरू होती है वही से इस फिल्म के साथ पूरी तरीके से बन जाते हैं। फिल्म आपको हॉटस्टार पे देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ ये फिल्म यूट्यूब पे भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर में देखने के लिए आपको मिल जाएगी। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बच्ची का बहुत ही ब्रूचुअल तरीके से मर्डर हो गया है। ये सिलसिला जारी रहता है और भी कई स्कूल गोइंग गर्ल्स का मर्डर हो रहा होता है, जिसको कि सॉल्व करने के लिए सीनियर इंस्पेक्टर अरुण आते हैं और वो एक पूरी अलग तरीके से ही सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और पता करते हैं कि आखिर ये मर्डर कौन है। फिल्म की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, राइटिंग इतनी अच्छी है कि आप 1 मिनट के लिए भी शायद फिल्म से दूर नहीं रह पाएंगे और जिस तरीके से साइको किलर की कहानी दिखाई गई है वो भी काबिले तारीफ है। फिल्म के अंदर में जो एंटरटेनमेंट फैक्टर है वो कूट कूट के डाला गया है। फिल्म का म्यूजिक माइंड ब्लोइंग है, फिल्म की कहानी माइंड ब्लोइंग है, परफॉर्मेंसेज माइंड ब्लोइंग है और ये फिल्म माइंड ब्लोइंग है। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म तो आप बिल्कुल ही मिस ना करें। तो ये तो था मेरा रिव्यू टॉप 10 साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री का। मैंने इन सारी फिल्मों के अवेलेबिलिटी के बारे में कि आपको कहां देखने के लिए मिल जाएगी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप किसी और मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद।